प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री कामता नाथ जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने मामा के यहाँ बिताए अपने बचपन और लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका के बारे में बहुत कुछ बताया है। प्यारे बच्चों, आइए लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। कहानी से पहला प्रश्न देखिए, जिसे दो प्रश्नों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। दूसरा प्रश्न है, बदलू को बदलू मामा ने कहकर लेखक बदलू काका क्यों कहता था। प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए कि लेखक बचपन में अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। दूसरा प्रश्न था, लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर देखिए, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही कहता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्यारे बच्चों, एक ज़माना था जब हम वस्तु के बदले वस्तु या काम के बदले काम करके ही लेन देन करते थे, लेकिन रुपया पैसा का प्रचलन होने के बाद हमें वस्तुएं पैसों के बदले मिलने लगी और काम भी पैसों से ही होने लगा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है, क्योंकि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था।
वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं मशीनों ने ऐसे लोगों को बेरोजगार बना दिया है। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि मशीनों ने लाखों लोगों के हाथ काट दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। यहाँ आप समझ सकते हैं, बदलू के मन में ऐसी कौन सी पीड़ा थी, ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्यारे बच्चों, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी बनावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, अर्थात बदलू के मन की यह व्यथा पीड़ा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जैसे ही मशीनी युग का प्रारंभ हुआ, मशीनी युग के प्रारंभ से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। देखिए, मशीनी युग से बदली, प्यारे बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय अर्थात लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो काम धंधा था, वह बंद हो गया, ठप हो गया। वह काम न होने के कारण बेरोजगार हो गया। काम न करने से उनका शरीर भी ढीला पड़ गया, ढल गया। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई और अब वह बीमार रहने लगा। प्यारे बच्चों, यह थे लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।